बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह सूरज निकलने से पहले किसानों की मेहनत शुरू हो जाती थी और रात ढलने के बाद भी उनकी थकान खत्म नहीं होती थी। इसी गांव में रहता था हरिराम नाम का एक गरीब किसान। फटे कपड़े, झुकी हुई आंखें और चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं। हरिराम का परिवार छोटा था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। हरिराम ने गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। वो चाहता था कि उसकी बेटी उसकी तरह जिंदगी भर दूसरों के खेतों में मेहनत न करे। उसी गांव में रहता था रघुवीर सिंह, इलाके का सबसे बड़ा जमींदार। उसके पास जमीन भी थी, दौलत भी और ताकत भी, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। इन गरीब किसानों की भी क्या किस्मत है, दिन रात मेहनत करते हैं और फसल आखिर में मेरे गोदाम में आती है। मालिक, आप तो कमाल हो, पूरे इलाके के किसान आपके इशारे पर चलते हैं। इसलिए तो मैं जमींदार हूँ। दिमाग हो तो मेरे जैसा, वरना खेत में हल चलाते रहो। एक दिन हरिराम हिम्मत जुटाकर रघुवीर सिंह के पास पहुंचा। मालिक, अगर आप थोड़ी सी जमीन ठेके पर दे दें तो मैं खेती कर सकूंगा। मालिक। ठीक है किसान, जमीन दूंगा, लेकिन मेरी शर्त पर। मालिक, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है किसान, 1 साल बाद जो भी फसल होगी, आधी मेरी आधी तुम्हारी। हरिराम ने दिन रात एक कर दिया। धूप, बारिश, ठंड, किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी। इस बार तो भगवान ने सुन ली। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई, रघुवीर से पहुंच गया। अच्छी फसल है, अब मेरी आधी निकालो। और चालाकी से जमींदार ने अच्छी फसल अपने लिए रख ली और खराब हिस्सा हरिराम के पास छोड़ दिया। गरीबी में सबसे ज्यादा इंसान का आत्मसम्मान टूटता है। इतनी मेहनत और बदले में बस यही। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद शहर से लौटने वाली थी हरिराम की बेटी गुड़िया। उसके आने के बाद गांव की तस्वीर बदलने वाली थी। बिरजू ने जमींदार से जमीन तो ले ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सौदा उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाएगा। सुबह बिरजू खेत पर पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में डर। अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो बेटी लाली की पढ़ाई चल पाएगी। दिन रात मेहनत करके बिरजू ने गेहूं बोया। धूप, बारिश, ठंड किसी से पीछे नहीं हटा। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी बालियां लहराने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी है, आधा भी गया तो कुछ तो बचेगा। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ है। फसल की खबर जमींदार बलवंत सिंह तक पहुंच गई। मालिक, बिरजू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मालिक। अच्छा है, मेरे गोदाम के लिए और अनाज आ रहा है। कटाई के दिन जमींदार खेत पर पहुंचा। मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है, फसल अच्छी हुई है। मेहनत, ये सब मेरी जमीन का कमाल है। जल्दी से मेरा हिस्सा निकालो। शर्त के नाम पर जमींदार ने अच्छी फसल अपने लिए रख ली और खराब दाने बिरजू के हिस्से में डाल दिए। बिरजू हाथ में टूटी उम्मीदें लिए खड़ा रह गया। इतनी मेहनत के बाद भी गरीब के हिस्से में बस धोखा ही आता है। यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब शहर से लौटने वाली थी एक पढ़ी लिखी बेटी लाली। कई महीनों बाद गांव की कच्ची सड़क पर एक जानी पहचानी परछाई लौटी। ये लाली थी, बिरजू की बेटी। शहर में पढ़ाई करके आज वो वापस आई थी। गांव में कदम रखते ही लाली की आंखें भर आईं। वही झोपड़ियां, वही थके चेहरे, वही गरीबी। पिताजी, गांव का हाल अब भी ऐसा ही क्यों है? बेटा, यहाँ गरीब किसान की किस्मत कभी नहीं बदलती। हम मेहनत करते हैं और फायदा जमींदार उठाते हैं। बिरजू ने जमींदार की चालाकी और फसल का धोखा लाली को सब बता दिया। लाली चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। पिताजी, अब बहुत हो गया। अगर हम चुप रहेंगे
तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। बेटा, वो बहुत ताकतवर है। हम जैसे गरीब उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन किसान की बेटी भी हूँ। इस बार खेती मैं करूँगी। अगली सुबह लाली सीधे जमींदार बलवंत सिंह के दरवाजे पहुंची। तुम यहाँ क्या चाहिए? मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। तुम लड़की हो, खेती कर पाओगी? लाली ने बिना झुके जवाब दिया। किसान की बेटी हूँ मालिक, खेती मेरे खून में है। जमींदार के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। इस बार इसे भी अपने जाल में फंसा लूंगा। ठीक है, शर्त वही रहेगी, आधा मेरा आधा तुम्हारा, ऊपर का हिस्सा मेरा नीचे का तुम्हारा। लाली ने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार को क्या पता था, जिसे वो कमजोर समझ रहा है वही लड़की उसके घमंड की पहली दीवार गिराने वाली है। अगले ही दिन से लाली और उसके पिता खेतों में जुट गए। सुबह की पहली किरण से शाम ढलने तक लाली मिट्टी से बातें करती, बीजों को उम्मीद देती। इस बार लाली ने धान या गेहूं नहीं, आलू की फसल बोई। बेटा, जमींदार को पता चला तो नाराज हो जाएगा। पिताजी, उसकी शर्त याद रखिए, ऊपर उसका नीचे हमारा। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो गए। मिट्टी के नीचे आलू ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती ने खजाना उगल दिया हो। फसल तैयार होने की खबर जमींदार तक पहुंची। चलो देखते हैं इस बार किसान की बेटी क्या उगा कर लाई है। जैसे ही जमींदार खेत पहुंचा, वो ठिठक गया। ये क्या, आलू? हाँ मालिक, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर की बेलें आपकी, नीचे के आलू मेरे। जमींदार के हाथ में सिर्फ सूखी बेलें थी और लाली के पास पूरा खजाना। मालिक, ये तो चालाकी हो गई। चालाकी नहीं, मेरी ही शर्त का फल है। पहली बार बलवंत से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। लाली सारे आलू घर ले आई, कुछ बेच दिए और कुछ गांव के जरूरतमंदों में बांट दिए। बेटा, तूने आज सिर्फ फसल नहीं जीती, हमारी इज्जत भी वापस लाई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जमींदार का अहंकार अभी टूटा नहीं था। वो मन ही मन दूसरी चाल तैयार कर रहा था। हार के बाद रघुवीर से के अंदर गुस्सा भी था और डर भी। वो समझ चुका था कि ये साधारण किसान की बेटी नहीं है। मुझे पूरे गांव के सामने मूर्ख बना दिया है। अब की बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि इसका दिमाग भी काम ना आए। मालिक, अब कौन सी चाल सोच रहे हैं? इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा और बीच का हिस्सा उसका। लाली फिर जमींदार के दरवाजे पहुंची। लड़की, इस बार मेरी शर्त सुनकर तेरा दिमाग चकरा जाएगा। बताइए मालिक। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है? मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक। अब देखता हूँ तेरी होशियारी। बेटा, इस बार कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। इस बार लाली ने गन्ने की फसल बोई। समय बीता, खेतों में लंबे लंबे हरे गन्ने लहराने लगे। फसल तैयार हुई। जमींदार खेत पर पहुंचा। जैसे ही उसने फसल देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये गन्ना? हाँ मालिक, ऊपर का हिस्सा आपके, नीचे का हिस्सा आपके और बीच का मीठा हिस्सा मेरा। पहली बार रघुवीर से के हाथ कांपने लगे। मालिक, इस बार भी? हाँ, इस बार भी मैं हार गया। उस दिन रघुवीर से का घमंड टूट गया। वो देर तक खेत में खड़ा रहा। मैंने अपनी ताकत से गरीब किसानों को दबाया, लेकिन आज एक किसान की बेटी ने मुझे आईना दिखा दिया। बेटी, आज से मैं किसी किसान का हक नहीं मारूंगा। जिनकी जमीनें मैंने छीनी है, सब वापस करूंगा। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। किसानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब किसान डर के नहीं, हिम्मत के साथ खेती करने लगे। और अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को उस लड़की में पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी सिखाती है कि ताकत से नहीं, बुद्धि से लड़ो।
और अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब किसान की बेटी भी सबसे बड़े जमींदार को झुका सकती है, क्योंकि हक छीनने वालों से नहीं, हक के लिए खड़े होने वालों से इतिहास बनता है।